इस वीडियो में अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटिंग के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज डिसीजन मेकिंग, जो प्रोग्रामिंग में हमें बहुत जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता। रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हमें डेली हम बहुत सारे डिसीजन मेक करते हैं, और छोटी सी चीज से लेकर बड़े बड़े डिसीजन मेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं अगर अच्छा मौसम होगा तो हम पिकनिक पे जाएंगे। तो इफ देयर इज ए गुड वेदर, ये क्या है, ये कंडीशन है। और ये कंडीशन जब सच होगी, वाकई अच्छा मौसम होगा, तो फिर हम ये वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हम पिकनिक पे जो है वो जाएंगे। तो हमेशा कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो हम किसी कंडीशन के सच होने पर, यानी किसी कंडीशन के मीट होने पर या कंडीशन के ट्रू होने पर जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग हमें डेली लाइफ में करने पड़ते हैं। इसी तरह, क्योंकि प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसलिए प्रोग्रामिंग में भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि डिसीजन मेकिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो वो हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग हमें कैसे हम प्रोग्रामिंग में ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जो लास्ट हमने फंक्शन राइट अप किया था डिस्काउंट का, उसको थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को ऐसे मेंशन करते हैं कि अब फंक्शन वही है, 10% डिस्काउंट है, लेकिन उसमें एक चेंज है, वो ये है कि अब जो डिस्काउंट है सिर्फ कब मिलेगा, हम देना चाहते हैं संडे को। यानी कि हमारी अब जो फंक्शन है वो उसकी जो इनपुट है वो एक फर्दर एक वेरिएबल इनपुट करेगा, जो उसमें उसको बताया जाएगा कि डे कौन सा है जिस दिन ये परचेज हुई है, संडे है, मंडे है या ट्यूसडे है, कोई भी जो डे है वो मिलेगा। अगर संडे होगा फिर हम 10% डिस्काउंट देंगे, अगर संडे नहीं है तो हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो जो वैल्यू एक्चुअल अमाउंट हमें पास हुई है वही हम अमाउंट यूजर को पे करनी पड़ेगी। तो ये वाला पहले वाले फंक्शन में हम हर डे में विदाउट एनी कंडीशन जो है डिस्काउंट दे रहे थे। इस फंक्शन में हम एक कंडीशन ऐड कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है कि जब संडे होगा फिर जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आइए देखिए कि देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस फंक्शन को अब हमें डिसीजन मेकिंग फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम कोई फैसला करेंगे, और वो फैसले के मुताबिक जो है वो अगर वो बात वो कंडीशन मीट होगी तो फिर हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हम अपने वो पुराने फंक्शन में ही आ जाते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे हम इस फंक्शन में एक चेंज कर लेते हैं। वो ये कि हम इसमें डे भी इनपुट कर लेते हैं, और यहाँ से हम जिस तरह एंटर परचेज अमाउंट पूछ रहे हैं यूजर से, इस तरह एंटर परचेज डे पूछ लेते हैं, और परचेज डे, ये क्योंकि स्ट्रिंग में ही होगी वैल्यू, डे, संडे, मंडे स्ट्रिंग में या टेक्स्ट में होगा, तो इसलिए इसको हमें फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो डिस्काउंट का फंक्शन है उसको हम पास कर देते हैं परचेज डे। अच्छा जी, और अब हम इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमारा फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, हम इसको दोनों पैरामीटर दे रहे हैं, डे का भी और इसका भी। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। पहले वो पूछेगा अमाउंट कितनी है, लेट से मैं 1000 कह देता हूँ, और मैं इधर मंडे लिख देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अभी हमारा फंक्शन डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि हमने इधर कोई भी कंडीशन ऐड नहीं की, हमने डे को इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने जब भी कोई वैल्यू पास करता है, डे मिल तो रहा है फंक्शन को, लेकिन फंक्शन उस डे को देख ही नहीं रहा। वो अमाउंट के ऊपर हमेशा 10% डिस्काउंट देता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो डिस्काउंट है सिर्फ उस वक्त मिले जब जो है वो डे संडे हो। अभी यानी कि बाय डिफॉल्ट जो अमाउंट है, जो पेबल अमाउंट है, वो अमाउंट में कोई चेंज ना हो, उसके अंदर जो है वही अमाउंट वो रहे। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं, और कंडीशन हम जब पाइथन में लगाते हैं उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इफ। इफ का मतलब है, मैं पाइथन को बता रहा हूँ, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी ये वाली कंडीशन सच होगी, तो फिर आपने कोई काम करना है। तो वो कैसे बताएंगे, इफ डे इज डबल इक्वल टू संडे, और मैं कहता हूँ कि संडे का एस बड़ा होगा, कैपिटल होगा जब यूजर एंटर करेगा। मैं अज्यूम करता हूँ कि यूजर एंटर करेगा, संडे का एस बड़ा लिखेगा, डे इज इक्वल टू संडे। तो फिर आपने क्या करना है, अमाउंट
के अंदर जो है वो डिस्काउंट कर देना है, ठीक है? तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। अब आप देख रहे हैं ये इफ रिजर्व्ड है, डे ये वेरिएबल है, मैं ये कह रहा हूँ डे की अगर वैल्यू संडे के बराबर होगी, तो फिर आपने जो है ये वाली कंडीशन चलानी है। अब ये इसको कैसे पता चला मैंने ये वाली कंडीशन तभी चलानी है जब ये वाली वैल्यू कंडीशन फुलफिल होगी, फिर ही मैंने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। वो इसलिए क्योंकि ये वाली लाइन मैंने टैब कर दी है इफ के विदन, तो ये लाइन इफ के अंडर है। ये लाइन इसका मतलब है सिर्फ उस वक्त चलेगी जब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ट्रू होने का मतलब क्या है कि जब डे के अंदर जो वैल्यू यूजर है वो पास करेगा संडे, तो ये कंडीशन संडे बराबर है संडे के, ये बात क्या होगी ट्रू हो जाएगी। और अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये वाली लाइन चलेगी, और अगर ये बात ट्रू नहीं होगी तो फिर वो सिंपल जो है वो अमाउंट को रिटर्न कर देगा। तो अब होगा क्या कि मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इधर 1000 पास करता हूँ और यहाँ पे संडे लिखते हैं, और आप देखेंगे कि अब 900 डिस्काउंट हो रहा है। अब लेट्स से हम इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट 1000 लिखते हैं और इधर मंडे लिखते हैं। तो अब क्या होगा कि ये मंडे डे में इनपुट हुआ, ये इसको डे को जाएगा। अब इफ डे इज इक्वल टू संडे, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, हम कहेंगे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी कि यूजर ने मंडे एंटर किया, हमने ये कहा यहाँ पे जो चेक लगाया हुआ है, जो कंडीशन लगाई है कि वो संडे होगा, तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो जब ये फॉल्स होगी तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, और जब ये लाइन नहीं चलेगी तो अमाउंट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो जो इसको मिली थी वो ही उसको वापस वो रिटर्न कर देगा, और पेएबल जो है वो 1000 ही होगा। तो जो आंसर है वो हमें 1000 आएगा। इस तरह हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस ऐड करते हैं कि कोई खास काम जो है सिर्फ उस वक़्त परफ़ॉर्म हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग, और ये हम बहुत ज़्यादा अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद कुछ आपको असेसमेंट दी गई हैं, उसको आप करें और फिर उनका सॉल्यूशन भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये बात आपको उतनी ही अच्छे तरीके से समझ आएगी।